जय हिंद दोस्तों, लोधर यादव चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग को पता ही होगा, यहाँ लिखा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं। आज प्रीपोजिशन में हम लोगों ने लिया है बिटवीन, एमंग एंड एमंगेस्ट का। इसे बिटवीन का यूज कहाँ पे यूज करते हैं? बिटवीन कर सकते हैं कहाँ पे एमंग यूज करेंगे, कहाँ पे एमंगेस्ट यूज करेंगे। बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बिटवीन वहाँ लगाने में। वो तो पता होता है जब जब दो लोगों में कोई चीज़ बांटी जाए तब बिटवीन लगाया जाता है। मोटा मोटा में यही सब पढ़े होते हैं, ठीक। जहाँ पे उनको प्लूरल नाउन मिल जाता है वहीं पे बच्चों का पूरा कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ बिटवीन लगाएं कि एमंग लगाएं, ऐसा आज हम वही कन्फ्यूजन को आज हम दूर कर देंगे। एमंग कब लगेगा और बिटवीन कब लगेगा और एमंगेस्ट कब लगेगा, उन बच्चे जान ही नहीं पाते। अरे अगवा एमंग पढ़े थे, अब यहाँ एमंगेस्ट आ गया तो इसका अर्थवा का दूसरा हो जाएगा का? नहीं, अर्थ दूसरा नहीं होगा। अर्थ देखिए, ज़्यादा लोगों में अगर कोई चीज़ बांटी जाती है, अगर ज़्यादा की बात हो एमंग लगाया जाता है, ठीक। और एमंगेस्ट भी सेम वही काम करता है, पर थोड़ा सा अंतर होता है। जब एमंगेस्ट अभी देखिए यहाँ पढ़ाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर बता देंगे। पहले तो हम शुरू करेंगे बिटवीन का। पहला रूल बिटवीन का क्या कहता है? बिटवीन का पहला रूल कहता है शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड, मतलब वह बैठी थी। क्या? वह बैठ रही थी। शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड, हर फादर, यहाँ पे हर फादर मतलब वह बैठी थी या बैठ रही थी किसके बीच में? अपने पुत्र और अपने पिता के बीच में। समझ में आया? ये दो लोगों के बीच में बैठी, बांटने से ही नहीं हुआ, बैठी। अगर दो लोगों के बीच में बैठ रहे हो तब भी क्या लगेगा? बिटवीन लगेगा वहां पे। अब समझ में आया? पहला रूल हम लोगों का ये हो गया। दो लोगों के बीच में बैठने के लिए क्या यूज करेंगे? एमंग यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? बिटवीन यूज करेंगे। ध्यान देना। फिर मिलना है। क्या? जब मिलना है टाइम बता दें, हम लोग टाइम बता दें, बोलेंगे आपसे मिलना है, मैं बोलूँगा नहीं, मैं 7 से 8 तक के बीच में नहीं मिल पाऊंगा आपसे, क्योंकि मैं 7 से 8 के बीच में पढ़ाता हूं, ठीक। तो मैं क्या करूंगा? वहां बिटवीन बोलूंगा। बिटवीन 7 PM टू, या बिटवीन, देखो क्या लिखे हैं यहाँ पे, 7 PM एंड क्या लगा देंगे? 8 PM लगा देंगे। ओके। अब देखिए यहाँ पे कहीं 2 नहीं लगाया, से कहीं 2 नहीं लगाया, 2। देखो 2 यही चीज है, बिटवीन के बाद 2 नहीं आता। जहां पे बिटवीन यूज करेंगे वहां पे क्या यूज करेंगे? एंड यूज करेंगे। बहुत लोग होते हैं 7 टू, देखो यहां लिखा है ना 7 AM टू 7 PM। बहुत लोग होते हैं 7 AM टू 7 PM बोलते हैं, वहीं पे बच्चों का गलत हो जाता है। जहां पे बिटवीन यूज होगा वहां पे क्या यूज होगा? एंड यूज होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर एंड यूज करते हैं तो आप लोगों का कहीं पे गलत नहीं होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ओके। मतलब कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM एंड 7 PM। हमसे 7 बजे सुबह से लेके 7 बजे शाम तक का कभी भी मिल सकते हैं आप। समझ में? इसका मतलब यही निकल रहा है। और देखो रिलेशन बताने के लिए क्या बोल रहा है? कोऑपरेशन बिटवीन दीज 3 फैमिलीज। अब देखिए यही बच्चों का कंफ्यूजन होता है। बोलते हैं बिटवीन का यूज 2 लोगों में करते हैं। कहाँ? 2 लोगों में, मैक्सिमम 2 लोगों में करने के लिए बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या लगा रहे हो? यहाँ क्यों? दीज भी प्लूरल है, फैमिलीज भी प्लूरल है। फैमिलीज मतलब एक टू नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और दीज एक के लिए यूज नहीं करते, तो यहीं पे बच्चों का कंफ्यूजन होता है। बच्चे यहीं पे प्रश्न पूछते हैं ये कैसे हुआ? हाँ, ये होता है जब आप संबंध बताएंगे। क्या? संबंध बताएंगे, कोऑपरेशन बताएंगे, तो वहां पे क्या यूज होगा? बिटवीन यूज होगा। क्या यूज होगा? बिटवीन। एमंग यूज नहीं होगा। इसीलिए द कोऑपरेशन बिटवीन दीज एंड क्या बोला? 3 फैमिलीज। समझ में आया? कोऑपरेशन बिटवीन दीज 3 फैमिलीज, मतलब तीनों फैमिलियों के बीच में क्या है? संबंध है। समझ में आया? तीनों फैमिलियों के बीच में क्या है? संबंध है। फिर उसके बाद बोल रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स। देखिए बुल्स भी क्या है? यहाँ पे प्लूरल है, ऑक्सन एंड बुल्स। अब देखो एक चीज यहाँ एंड बताए थे ना, बिटवीन जब यूज होगा तो एंड का प्रयोग होता है, ना कि टू का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ भी आया बिटवीन, जब यूज किए तो एंड आया ना, एंड यहाँ पे आया।
और एक चीज इसमें ध्यान देने वाली, जब डिफरेंस बताएंगे वो चाहे प्लूरल होगा चाहे सिंगुलर होगा, अगर आप लोग डिफरेंस करेंगे तो किसका यूज करेंगे, बिटवीन का। अगर डिफरेंस कहीं भी आ जाए, दो लोगों में डिफरेंस बताना है चाहे 50 लोगों में डिफरेंस बताना है, मतलब एक समूह की बात कर रहा है। यहां देखिए पूरे बुल्स की बात कर दिया, पूरे बुल्स की बात कर दिया और ऑक्सन की बात कर दिया, समझ में आया। देखिए फिर यहां से बात हो गई, अब समझ में अगर डिफरेंस हम लोगों को बताना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। ओके, फिर इसके बाद आता है देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन एवरी गर्ल एंड द नेक्स्ट। अब बात आता है, प्रत्येक बोल रहा है देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन, मतलब बोल रहा है ना देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन एवरी गर्ल, मतलब सभी लड़कियों के बीच में क्या है, फ्रेंडशिप है एंड नेक्स्ट, और नेक्स्ट मतलब दूसरे लोगों के बीच फ्रेंडशिप मित्रता है। अब यहाँ करने का मतलब है, देखिए यहाँ भी कैसे किया, यहाँ किया गर्ल्स, मतलब आप वहाँ यूज करेंगे एवरी, अगर आ गया एवरी मतलब प्रत्येक, एवरी आए या ईच आए, क्या एवरी आए या ईच आए, एवरी या ईच, बात गांठ बांध लेना। अगर एवरी ईच आएगा तो बिटवीन का तब प्रयोग होगा जब ईच के बाद या एवरी के बाद क्या है, सिंगुलर नाउन हो, क्या हो, सिंगुलर नाउन हो। अगर यहीं सिंगुलर नाउन के स्थान पे प्लूरल नाउन होता तो कभी भी एवरी और ईच के पहले बिटवीन नहीं आता, ये ध्यान देना। यही लिखते हैं ना, ये आता बहुत जगह आता है, जब फिल इन द ब्लैंक होगा या आप लोगों को क्वेश्चन ईरर होगा, वहाँ बताना रहता है ना, तो यही उठा के दे देता है, ये उठा के देगा और यही प्लूरल कर देगा, अभी गर्ल्स कर देगा, गर्ल्स करने के बाद ये पूरा टोटल रॉन्ग हो जाएगा, समझ में आया। और आप लोगों को हम बताए थे बिटवीन आएगा तो एंड आई पे करेगा, देखिए एंड आ ही रहा, टू नहीं आया, ये क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग एमंग के बारे में, किसके बारे में आ जाएंगे, एमंग के बारे में। देखिए डिवाइड दीज मैंगोज एमंग द चिल्ड्रेन, ये जो मैंगो है ना, जो आम है, एमंग मतलब सभी चिल्ड्रों के, सभी बच्चों के बीच में बांट दीजिए। ये तो बच्चों को आसानी से आ जाता है, चलो भाई ये तो आ जाता है, कोई बात नहीं, ये तो सब बता देते हैं। पर दिक्कत वहाँ आती है ना, जब ये चीजिया बोलता है मैंगो, क्या बोला, एमंग, क्या बोला, एमंग द बॉयज, एमंग बॉयज, और फिर बोलता है एमंगेस्ट द बॉयज। अब यहाँ लफड़ा होता है, बच्चे बोलते एमंग बॉयज और एमंगेस्ट बॉयज, हाँ दोनों सही होता है, क्या दोनों सही है। एमंगेस्ट में देखो एक ही अंतर होता है, एमंगेस्ट दोनों लग सकता है, दोनों जगह एमंगेस्ट लगा सकते हैं, एमंगेस्ट और बिटवीन में कोई अंतर नहीं होता, लगा सकते हैं, बट जहाँ एमंगेस्ट लगेगा लग सकता है, बट वहाँ एमंग नहीं लग सकता। एक चीज ध्यान देना, एमंग के स्थान पे, क्या एमंग के स्थान पे एमंगेस्ट लगा सकते हैं, बट एमंगेस्ट के स्थान पे एमंग को नहीं लगा सकते। अभी देखिए कैसे, एमंगेस्ट लगाने के लिए देखिए यहाँ पे है एमंगेस्ट आवर ब्रदर, एमंगेस्ट आवर ब्रदर, एमंगेस्ट के बाद जो आए ना वो क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, एमंगेस्ट के बाद जो आता है वावेल से शुरुआत होना चाहिए, एमंगेस्ट के बाद जो भी वर्ड का यूज करेंगे वो वावेल से शुरुआत होना चाहिए। आवर ब्रदर, देखिए आवर का यूज हुआ है, जो यहाँ पे वावेल है वो क्या है, वावेल है, समझ में आया। वहाँ एमंगेस्ट कहीं भी आप बुक में पढ़िएगा या पेपर में पढ़िएगा, देखिएगा एमंगेस्ट के, जब एमंगेस्ट के बाद आएगा जो चीज़ वहाँ पे वावेल होगा, क्या होगा, वावेल होगा। वहीं यमंग के बाद क्या होता है, वावेल का प्रयोग नहीं होता है। अगर यमंग है तो उसके बाद वावेल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए। वहाँ एमंग का प्रयोग करते हैं, जहाँ वावेल आ जाता है वहाँ पे एमंगेस्ट का प्रयोग करते हैं। यही बच्चे समझ नहीं पाते, कहते हैं मतलब तो ही निकल रहा है, सेम मतलब निकल रहा है, इसका मतलब एमंगेस्ट कहाँ यूज करे, एमंग कहाँ यूज करे। आज आप लोगों ने हमने बता दिया एमंगेस्ट वहीं यूज करेंगे। एमंगेस्ट के बाद अगर क्या आ रहा है, वावेल आ रहा है, एमंगेस्ट के बाद वावेल आ रहा है तो एमंगेस्ट यूज करेंगे, अदरवाइज कॉन्सोनेंट आ रहा है तो एमंग यूज करेंगे। अभी वावेल में क्या है, ए यू आई ई और एक क्या है, ओ है, क्या ओ, ये 5 वावेल होते हैं, क्या ये 5 वावेल है। ओके, अगर ई सब आते हैं एमंगेस्ट के पहले, अगर कोई भी किसी भी वर्ड में पहले आ जाते हैं तो उसके पहले क्या लग जाएगा, एमंगेस्ट लग जाएगा। ओके।